बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी दुनिया की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्लाई न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़मानत मंजूर हो गई। दफ़ा 144 के केस में इमरान खान ज़मानत के लिए एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल की अदालत में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल ने बाबर अवान को वक्त पर अदालत आने पर सराहा और कहा कि अच्छा लगा वक्त पर आए, नौजवानों को भी यही पैगाम देना चाहिए। जज के रिमार्क्स पर बाबर अवान ने साथी वकला को पैगाम देते हुए कहा कि नौजवानों सुनो, वक्त की पाबंदी करो। एडिशनल सेशन जज ने 5,000 रुपये के मचकलों के ओज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़मानत मंजूर कर ली। याद रहे कि गुज़श्ता समात PTI के रहनुमाओं के वक्त पर न आने पर अदालत ने बरहमी का मुज़ाहरा किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान के इदारे अवाम का एतमाद खो चुके हैं। ऐवान फेल्ड रेफरेंस में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज को बरी किए जाने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान के इदारे किसी के हक में फ़ैसला दें या खिलाफ अवामी राय में उन फैसलों की कोई हैसियत नहीं रह गई। पाकिस्तान के इदारे अवाम का एतमाद खो चुके हैं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर अली ज़ैदी का कहना था कि अब अजीज़ बलोच को भी रहा कर देना चाहिए, जबकि सेनेटर आज़म सवाती ने मरियम नवाज की रिहाई को मुल्की तारीख का स्याह बाब करार दे दिया। इधर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना था कि इमरान खान इस हफ्ते इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, जबकि PTI रहनुमा ज़रताज गुल ने कहा है कि नून लीग को NRO दे दिया गया है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐवान फेल्ड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को दी गई 7 साल की सज़ा को कालादम करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया था। इस्लामाबाद में तैनात अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हुए ऐसे नज़रियात को अफसोसनाक करार दे दिया। अमरीकी सफ़ीर ने हुकूमत की तब्दीली जैसे वसी पैमाने पर साजिश नज़रियाती को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए कहा कि अमरीका के पाकिस्तान के साथ तवील और इंतहाई अहम ताल्लुकात हैं। हम एक आज़ाद, खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के एयर बेस मांगने के हवाले से एक सवाल के जवाब में अमेरिकी सफ़ीर ने कहा कि फ़िज़ाई अड्डों के बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिकी तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से एक सवाल के जवाब में अमेरिकी सफ़ीर ने कहा कि इलाकाई सलामती और इस वक्त पाकिस्तान और इसके पड़ोसियों के लिए एक अहम मसला है। पाकिस्तान के साथ सिविल जौहरी मुआहदा नहीं किया ताकि हम पाकिस्तान की तवानाई की बढ़ती हुई ज़रूरियात पूरी करने के हवाले से ताउन के लिए पुरअज़म हैं। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा है कि साफ ज़ाहिर है कि इमरान खान ने ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट समेत कौन कौन से कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने ऑडियो लीक से मुतल्लिक कहा कि ऑडियो लीक्स कॉल ट्रैपिंग नहीं, कुछ वक्त लगेगा, सब तय हो जाएगा कि मुस्तकबिल की तरजीहात साइबर सिक्योरिटी और लाए अमल क्या होना है। उन्होंने कहा कि काबीना इजलास में इस्तेमाल होने वाले टैबलेट्स पर तहकीकात के लिए मुतल्लिका हकाम को हदायत दे दी गई है। आज़म नज़ीर ने कहा कि अगर जर्मन चार्ल्स और पेंटागन के इजलास की तफसीलात मंजर आम पर आ सकती है तो हमें भी थोड़ी गुंजाइश से बात करनी चाहिए। उनका कहना था कि साफ ज़ाहिर है कि इमरान खान ने ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट समेत किन किन कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। काबुल अफ़गानिस्तान दारुल हुकूमत एक मरतबा फिर खौफनाक धमाके से लर्ज़ उठा। तालीमी इदारे के बाहर खुदकुश धमाके के नतीजे में 19 अफराद शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खुदकुश धमाका अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के हज़ारा अक्सरती इलाके दश्त परजई में तालीमी इदारे के बाहर हुआ, जहां दाखिला टेस्ट जारी थे। काबुल पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि धमाके की जद में आकर अब तक 19 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं,
جبکہ 27 زخمی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔